हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। अभी अपना पीछे जो टॉपिक चल रहा था वो अपना टॉपिक था मेन सेकेंडरी मेमोरीज़ का, भी यानी कि जो अपने सहायक मेमोरीज़ है उनका चल रहा था, जिसमें से मैंने आपको एक तो फ्लॉपी डिस्क और एक हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के अपने दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो अपना पॉइंट है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क का। क्या आता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, और जिसको अपने शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीडी। क्या बोलते हैं अपने इसको? सीडी। तो सीडी क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। जो किसको बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वो सीडी क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। और सीडी में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सारे का सारा किसके माध्यम से स्टोर होता है? लेजर के माध्यम से। किसके माध्यम से? लेजर। लेजर के माध्यम से एक सीडी में डेटा है वो स्टोर करवाया जा सकता है। अब सीडी के दो टाइप्स होते हैं। एक तो सीडी होती है आर, ओनली फॉर रीड के लिए, और एक आती है सीडी आर डब्ल्यू। इसका मतलब होता है री राइटेबल। अब जो सीडी के अंदर जो डेटा है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर क्या आ गया? जो एक प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है और जिसमें डेटा को स्टोर करवाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? लेज़र बीम का। यानी कि लेज़र की किरणों द्वारा, लाइट की किरणों के द्वारा उसमें जितना भी डेटा है वो सारे का सारा एक सीडी में स्टोर करवाया जाता है। सीडी तो आप सभी ने देखी होगी। सीडी ऐसे गोल होती है जिसमें क्या बना होता है? बीच में एक गोल सर्किल होता है। ये सारे का सारा क्या होता है? इसका ट्रैक सेक्टर होता है, यानी कि जिसके अंदर जितने का डाटा है सारे का सारा डाटा को लिखा जाता है, इसमें राइट किया जाता है। अब कॉम्पैक्ट डिस्क के जो साइज आता है वो 700 MB से होता है। सीडी का जो साइज होता है उसमें डेटा आता है वो 700 MB या मैक्सिमम 800 MB तक का डाटा उसमें स्टोर करवाया जा सकता है। यानी कि उसका साइज होता है 760 MB का साइज होता है इसकी सीडी का साइज है। कॉम्पैक्ट डिस्क का साइज कितना होता है? 760 MB। यानी कि एक सीडी में अपने 760 MB तक डेटा स्टोर करवाया जा सकता है। चाहे तो आप उसमें फाइल्स ले लो, चाहे उसमें आप कोई वीडियो ले लो, चाहे आप उसमें कोई ऑडियो ले लो, कोई भी फाइल से आप उसके अंदर राइट कर सकते हो। तो सीडी के कौन कौन से? सीडी का एक तो पूरे नाम का क्वेश्चन आता है, सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसी डिस्क को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। सीडी में डेटा को स्टोर करवाने के लिए किसका यूज करती है? लेजर का। लेजर की किरणों के द्वारा उसके अंदर डेटा है वो स्टोर करवाया जाता है लाइट के द्वारा। अब सीडी के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सीडी आर और एक होता है सीडी आर डब्ल्यू। सीडी आर का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, और सीडी आर डब्ल्यू इसका मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट ओनली। यानी कि ऐसी डिस्क जिसमें पहले से स्टोर डेटा को अपने डिलीट करके उसके अंदर पुनः नया डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो वो क्या होता है? अपना सीडी री राइटेबल होती है। जैसे सीडी आर, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, सीडी आर यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, ऐसी डिस्क जिसमें डेटा को सिर्फ एक बार स्टोर करवाया जाता है। मान लिया मैक्सिमम अपना सीडी का साइज कितना है? 700 MB डेटा स्टोर होता है सीडी के अंदर। अब अपने इसके अंदर 500 MB डेटा स्टोर करवा लिया, यानी कि उसका मैक्सिमम साइज कितना है अपने पास? 700 MB। 700 MB में से अपने उसमें कितना डेटा स्टोर करवा दिया? 500 MB। अब इसके अंदर फ्री स्पेस कितना बच गया? 200 MB डिस्क में सीडी के अंदर खाली स्पेस है अपना। अब इसके अंदर अपने एक बार इसको राइट कर लिया जिस सीडी को, उसके अंदर जो खाली स्पेस है इसमें पुनः डेटा स्टोर नहीं करवाया जा सकता। एक बार में ही अपने इसके अंदर कितना डेटा स्टोर करवा सकते हैं? 700 MB। बाकी जो स्पेस खाली है तो वो खाली रह जाएगा, वेस्टेज है। उस डेटा को ना ही तो अपने इस डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ना ही इसे पुनः राइट किया जा सकता है। और जो री राइटेबल डिस्क होती है, इस डिस्क में क्या होता है? मान लिया आपने पास डिस्क का साइज कितना है? 700 MB डेटा स्टोर होता है, उसमें से आपने 500 MB डेटा उसमें पहले स्टोर करवा दिया। अब अपने पास फ्री साइज कितना है? 200 MB का। अगर अपने इसी सीडी को पुनः राइट करना चाहते हैं, पहले अपने क्या करते हैं? इस डिस्क में से 500 जो डेटा है, 500 MB डेटा है, इसे अपने डिलीट करेंगे, यानी कि क्लियर करते हैं। उसके बाद डिस्क अपनी क्या होती है? खाली। डिस्क के पास स्पेस कितना हो गया? 700 MB। फिर अपने जो फाइल है पहले 500 MB वाली और प्लस 200 MB की, दोनों फाइलों को ऐड करके वापस इस 700 MB सीडी में वापस स्टोर करवाया जा सकता है। यानी कि उसका मतलब क्या हो गया? रीड राइट भी, यानी कि ऐसी डिस्क जिसमें पहले से स्टोर डेटा को डिलीट करवाकर अपने पुनः नया डेटा स्टोर करवा सकते हैं, वो तो क्या होती है? सीडी री राइटेबल डिस्क, यानी कि जिसको दोबारा रीड और राइट किया जा सकता है। और सीडी आर ये सिर्फ ओनली फॉर रीड ओनली डिस्क है, जिसमें डेटा को सिर्फ एक बार स्टोर करवाया जाता है
जितनी मात्रा में डेटा आपने पहली बार में स्टोर करवाएंगे सिर्फ वही डेटा रहेगा, अन्य डेटा उसमें दोबारा स्टोर नहीं करवाया जा सकता। तो ये आगे सीडी के 2 टॉपिक्स। अब इसमें सीडी का क्वेश्चन जो आता है वो एक तो इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछता है, इसका पूरा नाम क्या है, प्लस ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्टिकल डिस्क है तो इसका मतलब क्या है, सीडी। सीडी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क। या डीवीडी, डीवीडी भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। और इसमें डेटा को स्टोर करवाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, लेज़र का यूज़ किया जाता है। और सीडी के टाइप्स कौन से होते हैं, सीडी एक तो आर होती है, राइट रीड ओनली, और एक होती है रीराइटेबल, जिसमें दोबारा से पहले के डेटा को डिलीट करके दोबारा से राइट किया जा सकता है। अब ये तो था अपना सीडी का। इसके बाद आती है सीडी का दूसरा टाइप होता है अपना डीवीडी। तो डीवीडी और सीडी दोनों दिखने में एक जैसी ही होती हैं, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या होता है, सिर्फ इसमें डेटा स्टोरेज क्षमता का डिफरेंस होता है। एक डीवीडी में 7 सीडियों का डेटा, यानी कि 7 सीडियों का डेटा अपने एक डीवीडी में स्टोर करवा सकते हैं। जो डीवीडी का साइज होता है, स्टोरेज साइज, वो होता है 4.70 GB। कितना होता है, 4.70 GB एक डीवीडी का स्टोरेज क्षमता होती है, उसमें अपने 4.70 GB तक डाटा स्टोर करवाया जा सकता है। अब डीवीडी में, यानी कि डीवीडी, अब डीवीडी भी 2 प्रकार की आती है। एक तो डीवीडी आर, और एक आती है डीवीडी RW, यानी कि इसका मतलब डीवीडी ओनली फॉर राइट के लिए, रीड के लिए, पढ़ने के लिए, और एक आते हैं डीवीडी रीड और राइट दोनों के लिए। इन दोनों का जो स्पेस क्षमता है वो अपने को निर्धारित हो जाती है, इनमें कितने डाटा स्टोर करवाया जा सकता है। अब जो डीवीडी आर होती है, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ ओनली फॉर एक बार रीड, यानी कि जो डिस्क का साइज अपना कितना है, 4.70 GB। अब इसमें मान लो पहले अपने कितना डेटा स्टोर करवा दिया, 2 GB डेटा इसमें स्टोर करवा दिया, तो अब 2.7 GB जो स्पेस है अपना क्या चला गया, फ्री चला गया, ये अपना खाली है स्पेस। तो अपने इसको पुनः से राइट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले का डेटा सीडी में से डिलीट, डीवीडी में से डिलीट नहीं होता। एक बार में जितना डेटा स्टोर करवा दिया गया सिर्फ वही डेटा रहता है। बल्कि जो डीवीडी रीराइटेबल डिस्क होती है, उसके अंदर अपने डेटा को पुनः डेटा स्टोर करवाना चाहें तो अपने उसमें पुनः डेटा स्टोर करवाया जा सकता है। अब इसका जो पूरा नाम होता है डिजिटल विजुअल डिस्क होता है, इसका पूरा नाम होता है डिजिटल विजुअल डिस्क। ठीक है, तो इसका पूरा नाम आ गया डिजिटल विजुअल डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कितनी होती है, 4.70 GB की इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। इसी को अपने कॉम्पैक्ट डिस्क के में भी नाम से जाना जाता है, और इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो दोनों प्रकार के टाइप्स आ गए, एक तो राइट ओनली फॉर रीड, पढ़ने के लिए, एक रीराइटेबल, पढ़ने और दोबारा राइट करने के लिए। रीराइटेबल डिस्क के अंदर पहले से जो डेटा स्टोर है, अपने उस डेटा को डिलीट करके पुनः नया डेटा उसमें स्टोर करवाया जा सकता है। तो आती है अपनी डीवीडी। अब डीवीडी के स्थान पर एक डिस्क और आने लगी, ब्लू रे डिस्क। क्या नाम से आ रही है, ब्लू रे डिस्क के नाम से। ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी किस प्रकार की होती है, डीवीडी के प्रकार की होती है। अब डीवीडी का साइज कितना होता है, 4.70 GB, और उसका जो स्टोरेज स्पेस होता है वो होता है 48 GB तक। कितना स्पेस आता है, 48 GB तक, यानी कि 4.70 GB से लेके और 48 GB तक अगर अपने डेटा स्टोर करवाना चाह रही हैं तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लू रे डिस्क का। ये भी एक डीवीडी के टाइप की डिस्क है। जैसे सीडी और डीवीडी दिखाई देती है, वैसे ही ब्लू रे डिस्क दिखाई देती है। बस इसमें डिफरेंस इतना है भी उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो इन दोनों से काफ़ी अधिक होती है। थैंक यू। ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क का चैप्टर कंप्लीट हुआ।